अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रिम्स लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ जिम्पीर विलेज। वहाँ पे एक वेडिंग है, वो अटेंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पैकिंग, क्योंकि हमारा सुबह से निकलने का प्लान था। तो मैंने सोचा कि एक लंबा सफर है और इसलिए मैंने बेबी की जो है वो सारी जरूरत की चीजें ली और हमारी। तो इस बैग में मैं सारी 1 बाय 1 करके चीजें ऐड करूंगी। सर्दी भी है और बड़ा सा ट्रिप भी है, तो मे भी हम वहाँ पे स्टे भी करें, ये भी एक था। तो मैंने बेबी के काफ़ी जो है गर्म स्टफ कपड़े लिए और यहाँ पे जो है मैं बेबी का सिंधी सूट जो वहाँ शादी में पहनेगी वो लिया और अच्छे खासे पैम्पर्स हैं। उसके अलावा शॉपर्स लिए हैं कि जो पैम्पर ख़राब हो जाएगा तो वो शॉपर्स में ट्रेश कर लूँगी। अच्छा, उसके अलावा कैप्स हैं और हस्बैंड की कैप ली है। यहाँ पे मैंने अपने मैचिंग से जो है स्वेटर और शॉल वगैरह भी ले ली, ताकि मे भी वहाँ पे सर्दी लगे, क्योंकि बहुत खुला खुला है गाँव वहाँ का, तो सर्दी लग सकती है ऑब्वियसली। और सैंडल यहाँ पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं अभी यहाँ से तो चप्पल पहन के जाऊंगी घर की इजी वाली, और बेबी की कुछ चीजें हैं यहाँ पे खाने पीने की। सो ये बेसिकली पैकिंग जो है मैंने एक रात पहले ही कर दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों को निकलना था। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड का वहाँ पे कोट रखा हुआ है, वो भी इसमें ऐड करूंगी। उसके अलावा जी यहाँ पे मैंने अपने बैग में कौन कौन सी चीजें ऐड की हैं वो भी आप लोगों को दिखाती चलूँ। तो यहाँ मैंने इस बैग में बेसिक चीजें रखी, यहाँ मिल्क पैक है, बेबी को फीडर में दे दूंगी, और एक पैम्पर इसमें भी ऐड किया है, वाइप्स हैं इसमें। उसके अलावा जी कुछ चिप्स वगैरह चीजें बेबी की, और मेकअप जो है ना वो मेकअप ज्वेलरी वगैरह मैंने इसमें रख दी, क्योंकि मुझे यहाँ से मेकअप करके नहीं जाना था। यहाँ से मुझे सिर्फ क्रीम लगानी थी, इस तरह मतलब विंटर क्रीम। अदरवाइज मुझे मेकअप जो है वो वहाँ पे जाके ही करना था फ्रेश। तो मैंने बस बेसिक चीजें ली, क्योंकि ज्यादा हैवी भी नहीं करना था। And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clear. अच्छा, एहतियातन में ना हर चीज़ लेके जा रही थी, सेफ्टी पिन्स और जो बाल पिन्स होती हैं वो, तो ताकि वहाँ पे कोई ज़रूरत ना हो। और बेबी की मोबाइल भी लिया मैंने, क्योंकि बेबी वहाँ पे मतलब अगर तंग करेगी तो कार्टून लगा दूँगी। उसके अलावा जी यहाँ पे बेबी का एक बैग मैंने बनाया, उसमें मैंने 2-3 चीज़ें ऐसे डाल दी, जूस और चिप्स वगैरह, क्योंकि बहुत शौक़ होता है ना बेबी को कि मेरा भी एक पर्स हो, तो मैं उसका हमेशा इस तरह लेके चलती हूँ। अब यहाँ पे आ जाती है बारी कि मैं क्या क्या स्टफ़ जो है बेबी का लेके जा रही हूँ खाने में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एग बॉयल किया, वो मैंने इस कंटेनर में डाल दिया। ये बेसिकली एक 3 का कंटेनर आप कह सकते हैं, 3 कंटेनर्स हैं इसमें, और बहुत ही अच्छी चीज़ें। तो अगर आपने इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल के कहीं जाना है तो वो आप लेके जा सकते हैं। मतलब मैंने इसमें 2 चिकन पीस और मैक्रोनी और बॉयल एग वगैरह डाल के इस पूरे कंटेनर को बंद कर दिया। असल में बेबी की चॉइस होती है, कभी कभार वो बॉयल एग खा भी लेती, कभी नहीं भी खाती, कभी मैक्रोनी खाती है तो नहीं भी खाती। तो मैंने एहतियातन तौर पे वो लेके गई। और उसके अलावा जी यहाँ पे मैंने मिल्क पैक 2 लिए हैं, एक तो मैंने पर्स में डाला है, एक मैं बैग में डाल के जा रही हूँ। और अब यहाँ पे हमारे सैंडविचेस में बना रही हूँ। टिक्कियाँ जो मैंने बनाई थी उसको मैंने इस तरह जो स्मैश कर दिया और केचप मायो वगैरह लगा के मैंने हमारे लिए जो है ना सैंडविचेस बना दिए, ताकि वहाँ पे रास्ते में भूख ना लगे। और इस तरह क्लीन शीट में मैं रैप कर दूंगी। लीजिए यहाँ पे शीट में पैक कर दिया है। अब ये हम लोग जो है ना वो सफ़र में खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और यहाँ मैं थोड़ी क्वांटिटी में बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव, क्योंकि बेबी स्नैक्स वगैरह तो मॉर्निंग में खा लेगी, लेकिन दोपहर और शाम में क्या खाएगी, तो इसलिए मुझे टेंशन थी कि मैं कुछ ना कुछ लेके चलूँ बेबी के लिए खाने के लिए। सो यहाँ पे मैं चावल बना के लेके जाऊँगी। फाइनली हम लोग यहाँ कोस्टर में बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं जिम्पीर। और बहुत ही मज़ा आता है जब सब लोग साथ हों, रिलेटिव्स वगैरह, और इस तरह का सफ़र करने में और भी मज़ा आता है। जिम्पीर विलेज में शादी के बाद 3rd टाइम जा रही हूँ, और जब भी जाती हूँ माशाल्लाह बहुत प्यार मिलता है वहाँ पे, और इतने प्यार करने वाले लोग हैं वहाँ के, तो बड़ा मज़ा आता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने जो है अपना सैंडविच एंजॉय किया रास्ते में। और लीजिए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जिम्पीर विलेज, और ये मुख्तलिफ लोगों के घर हैं, लेकिन जो शादी है वो आगे वाले घर में, वो भी दिखाऊँगी।
अच्छा जी, तो जिस घर में शादी है वो जो है ये वाला घर है जिसमें ये चूड़ियाँ और इस तरह स्टॉल लगा के एक औरत बैठी है। इस तरह की 2-3 औरतें बैठी थी और ये यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, कुर्सियाँ अभी लगनी बाकी है। जेंट्स का जो पोर्शन था वो अलग था टेंट का, और वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, जिसमें वीआईपीज़ का भी अलग था और नॉर्मल लोगों का अलग था। सो बड़ा जो है ना, वो अभी शाम का टाइम है तो हमने सोचा कि हम फ़िलहाल जो है किसी और रिलेटिव के यहाँ जाके बैठते हैं और फिर वहाँ पे फ्रेश वगैरह होके फिर शादी में आते हैं। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अब दूसरे घर। अच्छा हुआ मैंने अपनी हील वाली सैंडल जो है वो बैग में डाल दी, और कंफर्टेबल वाली जो है वो मैंने इत्तेफाकन मैचिंग भी है वो पहन के जा रही थी, क्योंकि रास्ते में आप लोग देखे इस तरह का रास्ता है तो वहाँ पे हील वगैरह नहीं चल सकती। तो फाइनली जिनके घर आना था हम लोग वहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे। वहाँ बैठते साथ ही उन्होंने हमें चाय सर्व की, और चाय की बड़ी नीड भी हो रही थी क्योंकि सफ़र में थे और शाम का टाइम भी हो गया था। सो यहाँ पे जो है अब मगरिब का टाइम हो गया है, बहुत अंधेरा सा हो गया है, लेकिन हवाएं इतनी ज़्यादा शुरू हो गई हैं और इतनी सर्दी भी बढ़ गई है। तो हम लोग इनके किचन में आ गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि चूल्हा जल रहा था, और ये इस तरह का बना हुआ है, मिट्टी का पत्थर का बना हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे गर्मी थी। और सब लोग कह रहे थे कि यहाँ आके बैठो तो अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस तरह का ड्रेस पहना जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। असल में मैं इस तरह पहनना चाह रही थी कि कंफर्टेबल भी हो और थोड़ा सा फॉर्मल लुक भी दे, क्योंकि वहाँ शादी थी, इसलिए बिल्कुल सादा सा नहीं पहनना था और बिल्कुल हैवी सा भी नहीं पहनना था क्योंकि कंफर्ट जोन भी देखा जाता है। तो भाई हम लोग जो है बिल्कुल रेडी होके मेकअप वेकअप करके हम लोग यहाँ शादी में आ गए। कुर्सियाँ वगैरह लग चुकी थी और यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉपिंग की, खरीदारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को आते साथ ही नहीं दिखाया कि औरतें इस तरह चूड़ियाँ वगैरह स्टॉल लगा के बैठी हुई हैं। इस तरह 3 स्टॉल्स थे और सब आके अपनी चूड़ियाँ और टॉयज बच्चों के ले रहे थे। बहुत ही अच्छा एक माहौल था, बड़ा मज़ा आ रहा था। इस तरह गेमा गेमी लग रही थी, सब लोग आ रहे थे जा रहे थे। और यहाँ पे जो है खाने का पोर्शन अलग था। सो यहाँ पे भी अभी सारी कुर्सियाँ लगेंगी, और यहाँ पे लोग कम बैठ रहे थे, ज़्यादातर घर में और इस तरह घूम रहे थे लोग। तो बस यही मज़ा आ रहा था इधर उधर जाने का। बेबी को मैंने ना कपड़े वहीं पे चेंज कर दिए थे जहाँ पे हम लोग रुके थे। उसके बाद जी यहाँ पे बैठी हुई है झूले में, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसकी सारी मनपसंद चीज़ें थी। झूला था, यहाँ पे बिल्लियाँ चल रही थी, डॉगीज चल रहे थे, और इसके अलावा टॉयज सेल आउट हो रहे थे। तो वो तो बस इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी माशाल्लाह से। अच्छा, 3 दूल्हे थे और 3 दुल्हनें थी, और उनकी पिक्चर्स मैंने नहीं ली। बाकी यहाँ पे आप लोग देखें जेंट्स का जो है टेंट, यहाँ टॉवर वाला जो है उस साइड अलग था, यहाँ इस साइड ये अलग था। पूरा जो है वो भरा पड़ा था, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट वाला टाइम था जहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई, और 3 दूल्हे थे माशाल्लाह से। तो बड़ा एक अच्छा खासा फंक्शन इन्होंने अरेंज किया था। Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But
success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. जैसे जैसे रात ज़्यादा हो रही थी तो सर्दी भी बढ़ते जा रही थी। बहुत खुला खुला एरिया है तो यहाँ पे इतनी लग रही थी सर्दी, हवाएं वगैरह भी थी। और जी यहाँ पे वही सिलसिला चल रहा है, सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। हमने भी यहाँ से टॉयज लिए बेबी के, और यहाँ पे मेहंदी का सामान रखा हुआ है। और ये दूल्हे का कमरा हम लोग देखने गए तो जी यहाँ पे वो दिखा रहे थे, ये फर्नीचर वगैरह लिया है। और इस तरह 3 कमरे थे। अब यहाँ हम इस न्यू वाले घर में आए हैं जो कि रिसेंटली बना है, तो यहाँ देखने भी आए थे और इस तरह जो है वो आराम करने भी आए थे, क्योंकि गांव पूरा ऐसा था समझो हमारा ही था, इधर उधर घूम रहे थे और जिसको जहाँ दिल कर रहा था वहाँ बैठ रहा था। यहाँ पे जितने रूम्स थे तो सब आके यहाँ पे आराम कर रहे थे, और बाहर बहुत सर्दी भी थी तो हमने सोचा थोड़ा बहुत यहाँ पे बैठ लेते हैं। बहुत मज़ा आया सबको, और आई होप इस तरह आपको भी मज़ा आया हो वीडियो देखने में। यहाँ पे माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा ज़ैनब के लिए। अच्छा, यहाँ स्टील वाले ग्लास में हम लोगों ने पानी पिया और इसका शेप बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने सोचा रिकॉर्ड कर दूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा देखा वाइन ग्लास, और वो भी स्टील का। और यहाँ पे अब जो है लेडीज़ में खाना लग रहा है, जर्दा था, बिरयानी थी और कौरमा था। सो बहुत ही अच्छा टेस्ट था इनका। सो हम लोग यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे। अब इनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है खाना खिलाने का, यहाँ शहर का अलग है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. खाना वगैरह खाने के बाद उन्होंने चाय वगैरह दी और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, 12:30 हो गए थे आई गेस। तो सबने कहा स्टे नहीं करेंगे, हम लोग वापस चलेंगे। तो बस यही कश्मकश थी कि या तो स्टे करेंगे या तो वापस जाएंगे। तो फाइनली हम लोग जा रहे वापस अपनी मंजिल तक। और आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।